कहानी की शुरुआत पेरिस में डियोप नाम के एक आदमी से होती है, जो एक बड़े म्यूजियम में स्वीपर था। लेकिन डियोप वहां काम करने के इरादे से तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वहां काम करने के बहाने डियोप एक बहुत बड़े प्लान को तैयार करने में लगा था। उसकी नजर एक बेशकीमती नेकलेस पर थी, जो कुछ ही दिनों में नीलाम होने वाला था। डियोप की एक एक्स वाइफ भी थी, जिसका नाम क्लेयर था। डियोप की इलीगल हरकतों और अनस्टेबल लाइफ के कारण क्लेयर ने उससे डिवोर्स ले लिया था। उनका एक बेटा भी था, जिसका नाम राउल था। अब डियोप अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 3 लोगों की मदद लेने वाला था। उन 3 लोगों को डियोप सारा प्लान समझाता है और अब सभी एक बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। डियोप एक बेहद अमीर बिजनेसमैन के भेष में उस नीलामी में हिस्सा लेता है। बाकी तीनों भी बिना किसी परेशानी के स्वीपर के भेष में उस म्यूजियम में घुस जाते हैं। पूरे म्यूजियम में केवल एक ही कमरे में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे थे। उस कमरे में पड़ी अलमारी को वो लोग जोर जोर से पीटने लगते हैं। गार्ड्स को कुछ गलत लगता है और वो कमरा चेक करने चले जाते हैं। गार्ड्स के कमरे में घुसते ही वो लोग गार्ड्स के फेस पर क्लोरोफॉर्म स्प्रे कर देते हैं और उन्हें पीटकर वहीं बेहोश छोड़ देते हैं। तीनों में से एक बंदा जाकर कैमरा रूम वाले बंदे को बेहोश कर म्यूजियम के सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर देता है और बाकी दोनों बॉडीगार्ड्स की यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं। इधर डियोप एक नकली बिजनेसमैन बनकर नेकलेस पर 60 मिलियन की बिड लगा देता है और बिडिंग जीत लेता है। डियोप को अंदर ले जाया जाता है, जहां उसके दोस्त पहले से ही गार्ड्स के भेष में खड़े थे। डियोप उन लोगों से कहता है कि वो पेमेंट करने से पहले एक बार नेकलेस देखना चाहता है। जैसे ही डियोप नेकलेस अपने हाथ में लेता है, उसके दोनों दोस्त उसे छीनने का नाटक करते हैं और वहां से नेकलेस लेकर भागते हैं, मगर बदकिस्मती से पकड़े जाते हैं और पुलिस उनसे वो नेकलेस छीन लेती है। और हमें लगता है कि उनका प्लान फेल हो गया, मगर ऐसा होता नहीं। हम देखते हैं कि डियोप ने अपने एक फ्रेंड की मदद से उस नेकलेस की हूबहू कॉपी बनवाई थी, जिसे उसने बड़ी ही चालाकी से असली नेकलेस से बदल दिया था और असली नेकलेस डस्टबिन में डाल दिया था। अगले दिन डियोप वापस से स्वीपर के भेष में आकर बड़े ही आराम से उस डस्टबिन से नेकलेस ले जाता है और बच्चों के यूज डायपर्स के साथ छुपा देता है। बेहद गंदी बदबू के कारण गार्ड्स उस कचरे को चेक नहीं करते और फेंकते समय डियोप उसमें से असली वाला नेकलेस निकाल लेता है और वहां से नेकलेस लेकर चला जाता है। बेहतरीन चालाकी से डियोप एक बड़ी चोरी को अंजाम देता है और किसी को उस पर शक तक नहीं होता। अगले दिन पुलिस वालों को पता चलता है कि जो नेकलेस उन्हें चोरों के पास से बरामद हुआ है, वो नकली है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुछ सालों पहले जब डियोप की उम्र कम थी, तब उसके पिता बबाकर पिलग्रिनी नाम की एक बहुत रईस फैमिली के ड्राइवर हुआ करते थे। वो अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देने सेनेगल नाम की एक जगह से पेरिस आए थे, मगर पिलग्रिनी का बर्ताव उसे लेकर कुछ अच्छा नहीं था। पिलग्रिनी उसे अक्सर बेइज्जत कर दिया करता था। एक दिन जब वो साफ सफाई के वक्त पिलग्रिनी के घर पर पड़ी कुछ किताबों को देख रहा होता है, तभी वहां मिसेस पिलग्रिनी आ जाती है और उसे कोई सी भी एक किताब अपने लिए ले जाने को कहती है। वो उन किताबों में से एक मशहूर चोर आर्सीन लुपिन पर लिखी हुई एक किताब उठा लेता है। अगले दिन पिलग्रिनी बबाकर पर एक बेशकीमती नेकलेस चोरी होने का इल्जाम लगाता है। उस समय काले लोगों को एक बुरी नजर से देखा जाता था। बबाकर ने चोरी नहीं की थी, मगर वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन डियोप अपने पिता से जेल में मिलने जाता है। गार्ड्स बबाकर के सेल को नॉक करते हैं, मगर जब कोई जवाब नहीं आता तो वो सेल को खुद ही खोल देते हैं और पता चलता है कि बबाकर ने खुद को फांसी लगा ली थी। उस समय काले लोगों का हाल इतना बुरा था कि उसे कब्र तक नहीं मिली और श्मशान के बगल में मिट्टी खोदकर दफना दिया गया। डियोप अब अनाथ हो चुका था और सारी चीजों से अनजान था। घर वापस आकर डियोप टेबल पर एक गिफ्ट रखी हुई देखता है।
उसे खोलने पर वही बुक मिलती है जो बबाकर ने पिलग्रिनी की शेल्फ से उसकी पत्नी के कहने पर लिया था। अब हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं और देखते हैं कि डियोप ने वो नेकलेस अपने उसी फ्रेंड को दे रखा था जिसने उसकी कॉपी बनाई थी। पिलग्रिनी ने सबको बताया था कि ये नेकलेस उनसे 25 साल पहले बबाकर ने चुरा लिया था और उसके टुकड़े करके अलग अलग जगह बेच आया था, और पिलग्रिनी ने उन टुकड़ों को वापस खरीद कर उन्हें जोड़ा और इस नेकलेस को वापस से पहले जैसा बनाया। मगर डियोप का फ्रेंड कहता है कि वो इस नेकलेस को कई बार देख चुका है। वो नेकलेस के टुकड़े तो कभी किए ही नहीं गए। वो नेकलेस हमेशा से ऐसा ही है। ये सब सुनकर डियोप उसके पिता पर लगे एलिगेशंस सच है या झूठ, ये पता करने के लिए पिलग्रिनी की बेटी जूलियट, जो पहले डियोप को पसंद किया करती थी, उसे एक लेटर उसी नेकलेस के डायमंड के साथ भेजता है और मिलने बुलाता है। अगले दिन डियोप के फूड डिलीवरी बॉय के भेष में एक पार्क में जूलियट से मिलता है, मगर जूलियट ने इस बात की खबर पुलिस को दे दी थी। जूलियट अपने कपड़ों में माइक लगा कर आई थी। वहीं अगल बगल कुछ पुलिस वाले आम लोगों के भेष में उन पर नजर रखे हुए थे। डियोप जूलियट से पूछता है कि उसके पिता अगर बेकसूर थे तो उन्हें क्यों फंसाया। जूलियट उसे सच बता देती है और कहती है कि ये आइडिया उसने और उसके पिता पिलग्रिनी का था। वो इस नेकलेस को एक बड़े दाम में बेचना चाहते थे। उसकी कीमत बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया और साथ ही साथ उन्होंने नेकलेस के इंश्योरेंस का पैसा भी क्लेम कर लिया था। मगर डियोप इस बात को साबित नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पिता बबाकर से एक पेपरों पर फोर्स करके साइन करवाया गया था, जिसके कारण चोरी का इल्जाम बबाकर के सिर आ गया था। जूलियट के इतना बताते ही डियोप, जो कि डिलीवरी बॉय के भेष में था, वो उठकर अपनी साइकिल लेकर पार्क में इधर उधर भागने लगता है। कुछ ही देर में वहां और भी कई सारे डिलीवरी बॉय आ जाते हैं, क्योंकि इस मुलाकात के कुछ ही देर पहले डियोप ने अलग अलग नंबर से कई बार फूड ऑर्डर कर दिया था। पूरे पार्क में डिलीवरी बॉय भर जाते हैं और डियोप पुलिस वालों को चकमा देने में एक बार फिर कामयाब रहता है। वहां से लौटकर डियोप दोबारा से उस लेटर को निकाल कर देखता है जो कई साल पहले उसके पिता ने मरने से पहले उसके लिए छोड़ा था। उस लेटर को ध्यान से देखने पर उसे उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स नजर आती हैं, मगर डियोप अपने पिता के लिखने के अंदाज को जानता था। वो लिखते समय भूल कर भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं किया करते थे। ये लेटर लेकर डियोप अपने उस शॉप वाले फ्रेंड फेरल के पास जाता है और ये बात बताता है। फेरल उसे कॉमेट नाम के एक प्रिजनर से मिलने को कहता है जो उस समय बबाकर का सेलमेट था। मगर कॉमेट अपनी आखिरी जेल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो बेड से बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। डियोप को सच जानने के लिए किसी भी तरह उससे मिलना था। डियोप एक बार फिर से एक नया प्लान बनाता है और सही समय देखकर पुलिस वालों की शिफ्ट बदलते ही खुद की तरह दिखने वाले एक प्रिजनर से खुद को बदलकर उसकी जगह जेल में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूलियट से पुलिस वाले उस मुलाकात के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और उनकी बातों का कोई सही जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। जेल में एंटर कर जाने के बाद डियोप वहां कुछ दूसरे प्रिजनर्स से कॉमेट के बारे में पूछता है। वो लोग कुछ सिगरेट्स के बदले उन्हें कॉमेट का सेल नंबर बता देते हैं। जब डियोप कॉमेट को ढूंढते ढूंढते उस सेल तक पहुंचता है, तब उसका सेलमेट बताता है कि उसकी हालत अभी बेहद खराब हो चुकी है और अब वो इन्फर्मरी में है और उसे देखकर नहीं लगता कि अब वो दोबारा लौटने वाला है। डियोप वहां से जा ही रहा होता है कि दो बंदे उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछने लगते हैं कि वो है कौन और यहाँ क्यों आया है, मगर डियोप उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है। डियोप तबीयत का बहाना बनाकर इन्फर्मरी में जाता है। वहीं सभी पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले को इस केस से रिलेटेड कुछ क्लूज मिलने लगते हैं, मगर बाकी उसे सेंसलेस बोलकर नजरअंदाज कर देते हैं। जेल में डियोप उन्हीं लोगों से जाकर उस पर हमला करने को कहता है और वो लोग उसके पेट में टूथपिक घुसा देते हैं और अब वो कुछ दिनों के लिए इन्फर्मिटी में ही रखा जाता है। रात होते ही डियोप कॉमेट से बात करने की कोशिश करता है। तब कॉमेट उसे बताता है कि वो बबाकर को अच्छे से नहीं जानता था, मगर वो लाइब्रेरी में काम करता था तो उसने एक बार एक बुक उसे पढ़ने के लिए दी थी। कॉमेट ये भी बताता है कि बबाकर
ने वो बुक अगले ही दिन लौटाकर उससे वो बुक उसे दे देने को कहता। जो भी उसे ढूंढते हुए आए और उसके बारे में पूछे, कॉमेट उसे कहता है कि वो बुक उसे उसके सेल में रखी हुई मिल जाएगी। अगले दिन डियोप कॉमेट के सेल में जाता है और वो बुक ढूंढने लगता है। तभी वहीं दोनों गार्ड्स को अपनी बातों में कुछ देर के लिए उलझाता है और डियोप वो बुक लेकर सेल से बाहर आ जाता है। बाद में उस बुक को खोलकर देखने पर कुछ वर्ड्स पर अंडरलाइंस मिलते हैं। सभी वर्ड्स को जोड़ने पर डियोप को एक मैसेज दिखाई पड़ता है जो पबाकर ने उसके लिए छोड़ा था। उस मैसेज में लिखा था कि वो बेकसूर है और उसे पिलग्रिनी की पत्नी अन्ना ने फंसाया है। उस जेल से भागने से पहले एक आखिरी बार डियोप कॉमेट से मिलता है, जहां कॉमेट उससे एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने को कहता है। वो कई सालों से अपनी पत्नी से नहीं मिला और वो चाहता था कि डियोप किसी भी तरह से बस एक बार उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। डियोप उसे उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता है। रात का समय हो जाता है और अब डियोप के जेल से भागने का वक्त हो चुका था। आधी रात को जब जेल की डॉक्टर कॉरिडोर से गुजर रही थी, तभी उसे टॉयलेट से एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब वो वहां जाकर देखती है तो डियोप को फांसी से लटका हुआ पाती है। उसे तुरंत ही एम्बुलेंस में लिटाकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। डियोप ने इन्फर्मरी से कुछ बेहोशी वाली दवाएं चुरा ली थी और बहुत हैवी डोज ले लिया था। उसने फांसी लगाने के लिए बास्केटबॉल नेट का इस्तेमाल किया था और उसने खुद को इस तरह लटकाया था जिससे देखकर बॉडी गले से लटकी हुई नजर आ रही थी, मगर रस्सी चेस्ट से बंधी हुई थी। एम्बुलेंस के ड्राइवरों को प्रिजनर की जान की बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी और वो बड़े आराम से गाड़ी चला रहे थे। जैसे ही वो रेड लाइट पर रुकते हैं, मौके का फायदा उठाकर डियोप वहां से भाग जाता है। अगले दिन समय ना बर्बाद करते हुए डियोप पिलग्रिनी की वाइफ अन्ना से मिलने पहुंचता है, जहां वो उसे सब कुछ बताती है। डियोप के पिता के मर जाने के बाद उसकी पढ़ाई की सारी डोनेशंस के पीछे अन्ना का ही हाथ था। वो कहती है कि इसमें गलती उसकी भी नहीं थी। उसे एक पुलिस ऑफिसर ने ऐसा करने को कहा था और उसने वादा किया था कि वो बबाकर की हेल्प करेगा और उसे इस सिचुएशन से बचा लेगा, मगर उसने झूठ बोला था और ऐसा कुछ भी नहीं किया। डियोप के पूछने पर अन्ना उस ऑफिसर का नाम ड्यूमॉन्ट बताती है। ये सब सुनकर डियोप वहां से चला जाता है। उसी रात डियोप चुपके से कॉमेट की पत्नी के घर अपना वादा पूरा करने पहुंचता है और उस नेकलेस से एक डायमंड निकालकर उन दोनों के वेडिंग एल्बम पर रख कर चला जाता है। हमारा पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।